दोस्तों वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। अभी अभी खबर मिल रही है अमेरिका से। -48 डिग्री सेल्सियस चला गया है। -48 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कितना होता है ये? -48 मतलब आपका जो एंटार्क्टिका है उससे भी कम। एंटार्क्टिका आर्टिक सर्कल जो है एकदम, जो अर्थ के पोल्स में है, उससे भी कम टेम्परेचर। -48 डिग्री सेल्सियस चला गया है अमेरिका का। मर गए लोग, 15 लाख घायल है। और साथ साथ बहुत हानि हुई है पावर कट्स की। पूरा अमेरिका पर पावर कट हो गया है। अगर आप देखेंगे कि टाइम स्क्वायर जो होता है ना, वहां पर 24 आवर्स ये टीवी स्क्रीन चालू रहता है, मूवमेंट होता रहता है टीवी स्क्रीन का। एलईडी सब बंद, सब कुछ बंद। खाने का स्टॉक नहीं है, ट्रेड नहीं हो पा रहा है, पोर्ट्स नहीं आ जा पा रहा है। ये चीज हुआ है किस लिए? एक साइक्लोन के कारण। अब साइक्लोन तो आए दिन आते ही रहते हैं। अब ये कौन सा साइक्लोन हुआ? ये बॉम्ब साइक्लोन है। हाइड्रोजन या एटॉम बॉम्ब का नहीं, आइस बॉम्ब साइक्लोन है। आएंगे, सब में आएंगे। आप देखिए कि हाल हुई है क्या, मतलब नजारे हैं। आंखों में बर्फ टर्फ सब कुछ चला गया। मौतें हुई है, 13 लोगों की मौत हो गई है। बुढ़े मतलब अंधेरी उम्र के थे। ठीक है, यहाँ पर देखो, अमेरिका दिख पा रहे हैं आपको? रुकिए, अमेरिका दिखाती हूँ आपको। ये जो चीज है आपके पास, ये अमेरिका है। ठीक है, ये आपका अमेरिका है। हाँ, यहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन आया है। ये आई होता है, बीच का जो चीज होता है ये आई होता है। पूरा बर्फ से सफेद सफेद हो गया है, दिख रहे हैं? तो ये चीज है। रुकिए, अब देखो ये होता कैसे है। पहले तो ये देखिए आप, ये क्या है? ओशन करंट। ओशन करंट अगर आप पढ़े होंगे तो फिर से मैं बता देती हूँ। दो प्रकार के ओशन करंट होते हैं, एक है कोल्ड करंट और एक है वार्म करंट। ठीक है, अच्छा, ये वाला चीज क्या है? ये वाला तो इक्वेटर है, आपको पता है, बीच वाला। और ये जो इक्वेटर और पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के जो बीच में जो ये चीज है, ये जो इक्वेटर और पोल्स के ऊपर और नीचे, यहाँ पर इक्वेटर और पोल्स के जो बीच का जो ये लैटिट्यूड है, हम उसको मिड लैटिट्यूड बोलते हैं। और इसी मिड लैटिट्यूड पर बहुत सारा साइक्लोन्स आता है। ठीक है, याद रखना, मिड लैटिट्यूड, मिड मतलब माझखान। किसके माझखान? इक्वेटर और पोल्स के माझखान को मिड लैटिट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पर ही आपका साइक्लोन्स देखने को मिलता है। 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ओके। और ये 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ, इसको मिटा दे रही हूँ। ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये जो चीज है, ये ब्लू कलर का, ब्लू आप जो देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का है कोल्ड करंट। और जो रेड कलर का है वो है आपका वार्म करंट। ठीक है, अब जैसे कि आपको मालूम होगा, ये तो इक्वेटर है बीच का। ऊपर में जो करंट्स चलता है वो क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक टिक 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 करके चलता है, उसी एंगल पर ये करंट्स चलता है ऊपर में। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट। और नीचे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब ऑपोजिट। जो क्लॉक का मूवमेंट होता है, क्लॉक्स के हाथों का मूवमेंट होता है, ठीक ऑपोजिट का मूवमेंट ऐसे करंट्स का होता है नीचे, इक्वेटर के नीचे ऐसे। मैंने आपको एरो करके दिखा दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। ओके, अब ये मिटा दे रही हूँ। अब देखो क्या है, ये ब्लू कलर का याद रखना कोल्ड है और रेड कलर का वार्म है। ठीक है, अब देखो ऊपर तो पूरा ठंडा होगा, ऐसा पूरा ठंडा है। तो यहाँ पर तो सब समुद्र, वाटर है। अब समुद्र तो हिलते रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ।
हमेशा, ठीक है। ऊपर से जब ये करंट आता है, ऊपर से यहाँ से जो करंट्स आ रहे हैं वो सब ठंडा करंट है, ठीक है। ये वाले जो बीच है ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड और ये अमेरिका, ये अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो ये करंट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, वो लैब्राडोर है। ऑफ कोर्स नीचे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लैंड से आपस में वाटर धक्का खा रहे हैं। कैसे धक्का खा रहे हैं? यहाँ से यहाँ गिरा, अब फिर से यहाँ से गिरा वाटर, ये ऐसे करके करके दो भी पचार हो रहा है, ठीक है, वाटर करंट। तो ये लैब्राडोर करंट है। चूंकि ये पोल से आ रहे हैं तो ये ठंडा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब चीज देखो, जैसे जैसे ये ठंडा करंट लैब्राडोर वाला करंट है, ठीक है, नीचे जाता है वो गर्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? इक्वेटर, ठीक है। अभी यही ठंडा करंट गल्फ स्ट्रीम बन जाता है, गर्म वाला। ये गल्फ स्ट्रीम देख रहे हैं आप, लाल कलर का है, मतलब ये गर्म है। ये गल्फ स्ट्रीम जो ओशन करंट है ये कुछ और नहीं, ये लैब्राडोर खुद है। मतलब ये ट्रांसफर होता है, वाटर तो सेम ही है ना, हमने जस्ट डिवाइड किया है। जब ये वाटर ठंडा होता है, यहाँ का जो पोर्शन, यहाँ का जो लैटिट्यूड है, वो जब ठंडा आता है ऐसे तो लैब्राडोर बन जाता है। अब फिर स्पिन करता है ऐसे, क्लॉकवाइज स्पिन करता है, राइट, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। करते करते ये इक्वेटर के नजदीक आ जाता है। जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक आता है क्या होता है? गर्म होने लगता है ये ठंडा करंट। और तो जब ये गर्म हो जाता है तो ये करंट गल्फ स्ट्रीम होता है, ठीक है। समझ में आया? अब सब झोल यहाँ पर हुआ है। यही इसके बीचों बीच एक बड़ा सा साइक्लोन आया है, मतलब हद से ज्यादा ही क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया है, ठीक है। जब बहुत हद से एकदम स्पीड से घूमने लगा ओशन करंट, ठीक है, और इतना स्पीड से घूमने लगा कि एक प्रेशर डिफरेंस आ गया। कौन सा प्रेशर डिफरेंस आ गया? समझाते हैं। ये वाला चीज देखो, ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब देखो, ये वाला समुद्र है, समुद्र है, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है, तो करंट्स घूम रहा है। अभी घूमते 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 क्या हो रहा है? ये जो इन ओशंस के बीच में जो एयर था, ऑफ कोर्स एयर तो होगा, अगर यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ पर एयर ही होगा, ठीक। तो एयर ना होने से हम ब्रीथ कैसे करेंगे? अगर ये समुद्र होगा तो ऊपर एयर होगा, राइट। अब ये समुद्र इतने स्पीड से टोर्नेडो जैसा घुमा कि इसका जो एयर था, यहाँ पर जो एयर था वो ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया ऐसे। मतलब जो वार्म एयर था वो ऊपर चला गया। अभी ये तो वैकेंसी हो गया, कुछ है नहीं, कोई एयर बचा नहीं, तो यहाँ पर तो एयर रिप्लेस करना होगा ना। तो अगर यहाँ पर देखो, जो अर्थ है, हाँ, दो चीजें से बना है, एक है एयर और एक वाटर, ये दोनों चीज अनिवार्य है। कभी भी नेचुरली वैक्यूम नहीं होगा एयर का, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब जो एयर, जो ओशन करंट है स्पीड से घूम रहा था, क्या हुआ? जो वार्म करंट, जो वार्म एयर था, ये करंट है ओशन करंट है, जब स्पीड से घूमा तो क्या हुआ? यहाँ पर जो एयर था उस एयर को ऊपर ढकेल दिया, ठीक है, और आसपास का जो ठंडा एयर था उसने एब्सॉर्ब कर लिया, सोक कर लिया। यहाँ पर कौन सा ठंडा एयर? वो अभी अभी मैंने दिखाया, लैब्राडोर, लैब्राडोर एयर जो था उसको सोक कर लिया, ठीक है। अभी दिखाती हूँ, रुको। ये जो देख रहे हैं आप, ऊपर का क्या है? लैब्राडोर, ठीक, लैब्राडोर है ये। तो ये आ गया, एक मिनट रुकिए, कहा गया मेरा पेंसिल? ये जो लैब्राडोर है, यहाँ पर करंट चल रहा था जोर से, तो जो वार्म करंट था, जो गल्फ स्ट्रीम था, वो उठ गया, ऊपर उठ गया, और लैब्राडोर ज्यादा सोक कर लिया। इतना लैब्राडोर सोक हो गया, एयर इतना ज्यादा आ गया कि ये लैब्राडोर गर्म ही नहीं हो पाया। लैब्राडोर तो कन्वर्ट हो रहा है किस पर? गल्फ स्ट्रीम पर। गल्फ स्ट्रीम क्या है? वो गर्म वाला ओशन करंट।
तो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया लैब्राडोर को कि इसको गर्म होने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, और ऐसे एब्जॉर्ब होते होते, और पूरा तो आइस है ना, ये जो लैब्राडोर करंट है पूरा आइस करंट है पूरा, तो ऐसा होते होते एक आइस साइक्लोन बन गया। ठीक है, तो इसी कारण ये चीज हुआ। ये ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आइस, पूरा लैब्राडोर करंट है। सिर्फ लैब्राडोर ही नहीं, आप देख सकते हैं एक ग्रीनलैंड के पास में एक ग्रीनलैंड जो है, ठीक है, वो भी मतलब कोल्ड करंट है। तो एक साथ सब सोक कर लिया। फिर अमेरिका का जो ये पार्ट है, आप देखिए ये जो पार्ट है अमेरिका का, ओक्लाहोमा है, न्यूयॉर्क है, सब कुछ है, ध्वंस कर दिया पूरा। मतलब ये यहाँ पर आस्ते आस्ते धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, करंट है ना, एयर करंट है। ठीक है, एयर ऐसे उठ के ऐसे शिफ्ट हो गया जब, तो पूरा ध्वंस करके रख दिया। यहीं पर ये स्टॉर्म आया। समझ में आया? अब देखो प्रेशर की बारी। कितना प्रेशर था? हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम, जो लैंड पर होता है, वो कितना होता है? 1013 मिली बार। ठीक है, मिली बार होता है। यहाँ का जो प्रेशर इतना कम हो गया, -48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना कम हो गया, ये 1013 मिली बार जो था वो बन गया 24 मिली बार। मतलब आप समझ सकते हैं, एकदम ड्रॉप। हम जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं, ब्रीथ करते हैं, एयर ब्रीथ इन आउट, ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एयर आपके आसपास है ना, आप कितना ब्रीथ करते हैं और वो एयर आपके लंग्स पर कितना प्रेशर डालता है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वो 1013 मिली बार होता है। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना। अब जो अमेरिका का हाल था वो क्या हुआ? 1013 से 24 मिली बार ड्रॉप कर गया। यही चीज है, मुझे आपको समझाना था। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे। ये चीज है, मैंने ये यहाँ पर लिखित में आपको दे दी है, देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए, तो इसको सीख के जाना। ठीक है, तो और कुछ नहीं, ये सब था, मैंने आपको समझा दिया। आशा करती हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, मतलब सुनामी जैसा आया था, पूरा ध्वंस ऐसा देखो, पता ही नहीं चल रहा है कि आइस है या वाटर है, पूरा का पूरा आइस है, लेके ध्वंस कर दिया। अच्छा, एक और बात, जो करंट फॉर्म हुआ था ना, जो यहाँ पर अब देखिए, जो करंट फॉर्म हुआ था, ओशन करंट और एयर करंट, क्या बोला मैंने आपको? जो वार्म एयर है उसको पुश अप कर दिया, और जो ठंडा करंट था उसको अपने पास ले लिया। ठंडा करंट के साथ तो ठंडा एयर भी होगा ना, है? तो करंट और एयर दोनों एक साथ चल रहा है। ठीक, तो इतना फोर्स था इस साइक्लोन वाले करंट का, ओशन करंट का, वाटर का, कि जो आइस वाला एयर था उसको अंदर पुश कर दिया, अमेरिका के अंदर पुश कर दिया। साथ में जब ये एयर पूल इनसाइड हो रहा है अमेरिका का, इसी एयर ने ओशन करंट्स को भी अपने ओर खरीद लिया, मतलब पुश कर लिया। ऐसे ऐसे इसको बॉम्ब बोलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे, और कुछ नहीं, बस इतना सा अच्छे रहने दो। थैंक यू।